जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू सोशियोपीडिया, योर ओन सोशियोलॉजी डिस्कशन फोरम। सो गाइज, फुल कोर्स में हम लोग जो है अभी सोशियोलॉजी के आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने, जैसे कि आपको पता है, कि पेपर 1 कर रहे हैं और अभी जो है हम लोग यूनिट 1, 2 एंड 3 लेने के बाद अभी जो है हम लोग पहुंच गए अपने यूनिट 4 के ऊपर। और मैटर ऑफ फैक्ट यूनिट 1, 2 एंड 3 के ऊपर जो, जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज़ बेसिकली अ बेस, एक ब्रॉड बेस बनाना, एक सोशियोलॉजी का कंटेक्स्ट स्टैब्लिश करना। वो काम जो है पहले 3 यूनिट करते हैं एंड आई एम श्योर आप लोगों ने ये यूनिट्स की वीडियोस देख भी ली होंगी। ठीक है जी। ना मेरा इंटेंट इज कि मैं वीकेंड्स में आपके साथ एक लाइव सेशन करूं जिसमें जो है इन तीनों यूनिट्स हैं, इनके ऊपर अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसको हम लोग देख लेंगे एंड आगे जो है बाकी अपना सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज, अभी हम लोग कर रहे हैं यूनिट 4, जिसमें हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सोशियोलॉजी का जो इंटेलेक्चुअल बेस है, जो फाउंडिंग फादर हैं, इनको जो है स्टडी करते हैं और ब्रॉडली हम लोग यहाँ पे 6 थिंकर्स देखते हैं और उनका जो है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देखते हैं सोशियोलॉजी में क्या है, और उनकी जो कंसेप्ट्स हैं, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनकी मेथड्स ऑफ इंक्वायरी हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सो चलिए, पहले जो यूनिट 4 की जो मैं पहले वीडियो ली थी उसमें मैंने मार्क्स के बारे में बात करी थी, कार्ल मार्क्स के बारे में। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोशल फिलोसोफर, जिन्होंने सोशियोलॉजी को जो है बहुत सारी चीज़ें, कन्फ्लिक्ट जो अप्रोच है उसको दिया। और ना सिर्फ सोशियोलॉजी को, वीकेंड हम लोग जो है बहुत सारे डिसिप्लिन में इनको पढ़ते हैं, हम लोग फिलोसफी में इनको पढ़ते हैं, इकोनॉमी में इनको पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर। और इसके पहले पार्ट में जो है मैंने ब्रॉडली 2 एस्पेक्ट्स कवर कर लिए थे, दैट वाज हिज टॉपिक्स और हिज कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन। सो गाइज, आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देख लेना, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आना। ठीक है जी। सो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज क्लास स्ट्रगल एंड एलियनेशन। और इसके साथ जो है मैं मार्क्स को जो है रैप अप करने की कोशिश करूंगा। अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि भाई मार्क्स की आइडियाज़ को 2 वीडियोज़ में या 1-1.5 घंटे में बता पाना या उनको डिस्कस कर पाना या उनके साथ जस्टिस कर पाना, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो आई एम ट्राइंग टू स्टिक टू दी सिलेबस पोर्शन और सिलेबस के ऊपर ही फोकस रखेंगे हम लोग। मार्क्स की जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ब्रॉड फिलोसफिकल बेस है, और उनके जो ऊपर जो टिप्पणियाँ की गई हैं, उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म किए गए हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को जो आगे लेके जाया गया है, उनके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। सो विल ट्राई टू स्टिक टू आवर सिलेबस एंड अगर जैसे जैसे जो है आई विल ट्राई टू आई विल फाइंड मोर एंड मोर टॉपिक्स जहाँ पे कि मुझे लगता है कि मार्क्स के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए, तो मैं इसके साथ साथ में जो है उन चीज़ों को बनाता रहूँगा, आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। ठीक है जी। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि आपको अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आपको मिलेगी सोशियोलॉजी ऑप्शनल के आंसर राइटिंग कोर्स में, जो कि O2 IAS अकेडमी की ऐप में जो है पड़ा हुआ है। आप जाके वहाँ पे स्टोर सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे आंसर राइटिंग कोर्स के कंटेंट सेक्शन के अंदर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। सारी पीडीएफ अनलॉक्ड है, आप उन्हें जो है डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ ज़्यादा डीपली आंसर राइटिंग के लिए जुड़ना चाहते हो, अगर आप लेटर से इस साल के मेंस के लिए या नेक्स्ट ईयर के मेंस के लिए आप सोशियोलॉजी तैयार कर रहे हो, तो आप मेरे साथ आंसर राइटिंग में जुड़िए एंड मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हो इन अ बेटर मैनर गाइस। ठीक है जी। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक एंड 2 टॉपिक हमने करने हैं। पहला है क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम्फोसिस ऑफ मार्क्स, और ये कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहा है मार्क्स का कि उन्होंने जो है सोसाइटी के एवोल्यूशन को, सोशल चेंज को जो है वो क्लास डायलेक्टिक्स में या क्लास स्ट्रगल में जो है देखने की कोशिश करी है। सो हम वो बात करेंगे और साथ में हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, वो है एलियनेशन गाइस। ठीक है जी। सो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास एंड क्लास स्ट्रगल की। ठीक है जी। सो कई बार बोला जाता है कि मार्क्स की जो सोशियोलॉजी है वो अगेन इज द सोशियोलॉजी ऑफ क्लास स्ट्रगल, बिकॉज इनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग रही है सोसाइटी की, जिस तरह का भी इन्होंने सोशल चेंज की अगर बात करूँ, सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कॉजल एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, कोई चीज़ सोसाइटी में क्यों हो रही है, या डोमिनेशन की, एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस बन के आता है वो एक इकोनॉमिक बेस बन के आता है, जिसमें क्लासेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है जी। सो मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग में क्लास हैज बीन देयर एंड क्लास इज फॉर्मिंग द बेस ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाई मार्क्स सोशियोलॉजी समटाइम्स रेफर टू एज सोशियोलॉजी ऑफ क्लास स्ट्रगल। ठीक है जी। एंड इस क्लास स्ट्रगल को जो है इस जो बेसिकली यहाँ पे क्लास की बात करते हैं मार्क्स, सो जो क्लास यहाँ पे है वो क्लास क्या चीज़ है, वो है कि भी ब्रॉडली इकोनॉमिक, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि मार्क्स जो है वो एम्फोसाइज करते हैं किसके ऊपर,
ऊपर, इकोनॉमिक बेस के ऊपर, या जिसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं कि सारी सोसाइटी जो है इस इकोनॉमिक बेस इंफ्रास्ट्रक्चर या मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये मोड ऑफ प्रोडक्शन पे हम लोग जो है लोगों को देखते हैं कि वो एक पर्टिकुलर सोशल पोजीशन लेते हैं जिन्हें मार्क्स क्लास बोलते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिम सोशल क्लास ऑक्यूपाइज अ फिक्स्ड प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो है बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस को ओन कर रहे हैं वो हैव्स बन जाते हैं, जो नहीं करते हैं उनको हैव नॉट्स बोलते हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा आपके बारे में। सो मार्क्स कई बारी जो है ये कोट उनका आपने काफी बारी सुना होगा, क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है कि हिस्ट्री ऑफ हिथरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटीज, हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। सो क्लास स्ट्रगल जो है मार्क्स बोलते हैं कि भाई सोसाइटी की जो भी हम लोग हिस्ट्री देखते हैं, एवोल्यूशन देखते हैं, वो क्लास स्ट्रगल से देखने को मिलता है। एंड क्लास स्ट्रगल एक्ट्स एज अ मोटर ऑफ हिस्ट्री। सो क्लास स्ट्रगल जो है वो क्या है, कंटिन्यूसली हिस्ट्री को फ्यूल कर रहा है और हिस्ट्री जो है बना रहा है सोसाइटी की, ठीक है। ये दोनों ही कोट्स को कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है और हम लोग इनको जो है थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे आगे कुछ सेशंस की या आगे कुछ जो डिस्कशन है उसके अंदर, ठीक है जी। सो अगर अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो है, मार्क्स बोलते हैं कि जो मेन हैं दे आर बॉर्न इन द सोसाइटी इन विच प्रॉपर्टी रिलेशंस आर ऑलरेडी डिटरमिन्ड, ठीक है जी। हम लोग उस समाज में पैदा होते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेशंस ऑलरेडी डिटरमिन होते हैं। एक एरिस्टोक्रेट का लड़का जो है या बच्चा जो होगा उसका, वो क्या होगा, वो भी एरिस्टोक्रेट होगा, उसके पास ऑलरेडी ओनरशिप होगी लैंड की, उनके पास ऑलरेडी जो है क्या है, वो एक ओनर क्लास में, एक हैव क्लास में जन्मता है। और एक लेबर का बच्चा जो है वो क्या होगा, वो हैव नॉट क्लास में जन्मेगा, ठीक है जी। सो बेसिकली वो क्लास को डिफाइन करते हैं अपनी बुक दास कैपिटल के अंदर, जहाँ पे बोलते हैं कि क्लास में बेसिकली वो लोग मिलते हैं, इट इज बेसिकली अ ग्रुप, एक सोशल ग्रुपिंग है जहां पे पीपल शेयर सेम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में सेम पोजीशन देखने को मिलती है। नाउ यहां पे एक चीज है कि भाई मार्क्स जो है और बाकी सारे क्राइटेरियाज को जो है वो साइडलाइन कर देते हैं, ही ओनली फोकसेस अपॉन दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन प्रोसेस, कि भाई जो प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करता है वो जो है डोमिनेंट हो जाता है, डोमिनेंट सोशल ग्रुप बनता है जिसे वो हैव्स बोलते हैं, एंड जो नहीं करता है उन्हें हैव नॉट्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो मार्क्स बेसिकली बोलते हैं कि जस्ट एज अ मैन कैन नॉट चूज हु इज टू बी हिज फादर, he cannot choose as to what his class is going to be, ठीक है जी। सो वो अपनी क्लास नहीं चूज कर सकता, क्लास में जो है वो बॉर्न होता है, ठीक है। नाउ इस बेसिस पे जो है मार्क्स अगेन ये जो क्लास का बेसिस जो मार्क्स लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो लेते हैं इट इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन किसका बना होता है, हमने पीछे हिस्टोरिकल डायलेक्टिज्म में देखा था या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में देखा था। तो बेसिकली वहां पे बोलता है कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये मिलके जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है जी। तो इस बेसिस पे जो है ब्रॉडली दो क्लासेस बटी होती है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एक होती है आपकी हैव्स क्लास। हैव क्लास जो है अगेन दीज आर द डोमिनेंट क्लास, डोमिनेंट क्लास है, दैट मीन्स ये क्या करती है, सोसाइटी के जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसे कंट्रोल करती है, एंड इसके साथ साथ जो प्रोड्यूस होता है उसको कंट्रोल करती है, और जो भी सरप्लस बनता है उसको कंट्रोल करती है। ये क्लास कहीं ना कहीं सुपर स्ट्रक्चर को भी इन्फ्लुएंस करती है और एक रूलिंग क्लास की तरह की तरह जो है वो बिहेव करती है, उसकी तरह निकल के आती है, एंड मैक्सिमम बेनिफिट जो प्रोडक्शन का वो जो है ये हैव्स लेते हैं, ठीक है जी। सो आपने अगेन इफ यू कैन टॉक ऑफ हैव्स, दीज आर दी हैव्स, एंड इन्होंने जो है लाइक दे कंट्रोल ऑल दी प्रोसेसेस इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक प्रोसेस, ठीक है जी। देन देयर आर हैव नॉट्स, ठीक है जी। सो हैव नॉट्स बेसिकली आर दोज क्लासेस जिन्हें हम लोग सब्जेक्ट क्लास बोल देते हैं, दोज विच गेट डोमिनेटेड, दोज हु डू नॉट कंट्रोल द प्रोडक्शन प्रोसेस। दो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा वही कर रहे हैं, प्रोडक्शन सारा प्रोडक्शन जो है इन्हीं के द्वारा किया जाता है, बट दे ओनली प्रोवाइड लेबर, वो जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबर देते हैं, एंड देन इवेंचुअली दे आर जस्ट लाइक जो भी प्रोड्यूस उनका होता है वो प्रोड्यूस किसका होता है, वो हैव्स का होता है। सो डिस्पाइट डूइंग मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, लीस्ट ऑफ द सरप्लस, जो भी प्रोड्यूस बनाया जाता है वो उनको अप्रोप्रिएट किया जाता है, एंड दे आर given just labor or wage for their work that is being done for the haves, ठीक है जी। इन्हें हम लोग सब्जेक्ट क्लास भी बोलते हैं बिकॉज दे डू नॉट कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एंड मोस्टली दे आर हैव टू दे इम्प्लीमेंट दी और दे बेसिकली फॉलो द डिसीजंस टेकन बाय द रूलिंग क्लास, ठीक है जी। सो ये हैव्स एंड हैव नॉट्स होते हैं, ठीक है। अब मार्क्स जो है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो क्लासेस के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं ब्रॉडली हर सोसाइटी में ये दो क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं, बट ही ऑल्सो सेज दैट देयर आर इंटरमीडिएट क्लासेस ऑल्सो, ठीक है जी, जिसको मार्क्स पिटीट बुर्जुआ बोलने की कोशिश करता है या पिटीट बुर्जुआ बोलता है, स्पेशली अगर हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें तो पिटीट बुर्जुआ, ठीक है जी। सो पिटी बुर्जुआ बेसिकली क्या है कि ये बोलते हैं कि ये जो है मिडिल क्लास है या मिडिल लेवल पे क्लास है, जो कि अगेन ना ही जो है लेबर है या ना ही जो है इनके पास लाइक दे ओ ह्यूज कैपिटल। सो बेसिकली ये बीच की जो क्लास है इंटरमीडिएट क्लास है, बट मार्क्स यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो है एक टेम्परेरी क्लास है, और मार्क्स बात करते हैं कि विद टाइम क्या होगा, क्लास पोलराइजेशन हो जाएगा, मीन्स क्लास जो है दो ब्रॉड क्लासेस में जो है बट जाएगा समाज, जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बात
बात करते हैं बुर्जुआइजेशन या प्रोलेटराइजेशन हो जाएगा, और जो भी सोसाइटीज़ हैं, जो भी इंटरमीडिएट क्लास है, या तो वो बुर्जुआ बन जाएंगे या वो जो है प्रोलेटेरिएट बन जाएंगे, ठीक है, या तो हैव्स बन जाएंगे या हैव नॉट्स बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो है मार्क्स बात करते हैं कि ब्रॉडली जो है दो क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे गाइस, ठीक है जी। नाउ बेसिकली मार्क्स बात करते हैं कि हर समाज में हमें इस तरह की दो ब्रॉड क्लासेस देखने को मिली हैं, एक्सेप्ट फॉर अगर हिस्टोरिकली बात करें तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में जो है ये क्लासेस देखने को नहीं मिलती, ठीक है जी। क्योंकि प्रिमिटिव कम्युनिज्म में बेसिकली क्या था कि बहुत छोटे छोटे ट्राइब्स, बहुत छोटे छोटे जो है ग्रुपिंग्स देखने को मिलती थी समाज में, और मोस्टली जो भी टूल्स थे, टेक्निक्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव होते थे, और इसके कारण सरप्लस भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता था, जो भी प्रोडक्शन है बहुत कम ही होता था, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर लाइक हम लोग देखते थे नोमैडिक जो है ट्राइब्स थी, तो पुरानी जो प्री हिस्टोरिक या हिस्टोरिक सोसाइटीज़ थी वहाँ पे टूल्स एंड टेक्निक से बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव होते थे, कोई भी बना सकता था, सरप्लस वाज नॉट देयर, ठीक है जी। एंड मोस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन प्रोसेस था दैट वाज कम्युनली ओन्ड, दैट वाज ओन्ड बाय कम्युनिटी। सो यहाँ पे जो है वो क्लासेस के बारे में बात नहीं करते, बट देन उसके बाद जैसे स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटीज़ आई, उनके बारे में जो है मार्क्स बात करते हैं कि स्लेव सोसाइटी में देयर वाज रिलेशंस ऑफ मास्टर्स एंड स्लेव्स। ये जो है आपको दो क्लासेस देखने मिलती है, मास्टर्स आर हैव्स एंड स्लेव्स आर हैव नॉट्स। एंड मास्टर जो है वहाँ पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है दैट इज बेसिकली जी लेबर ऑफ स्लेव्स। सो जो जितना ज़्यादा स्लेव्स को रखता है, जितना ज़्यादा जो है स्लेव्स को ओन करता है, उतना ही बड़ा जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस ओन करता है, ठीक है जी। देन फ्यूडल सोसाइटी में बात करते हैं कि भाई जब जो है स्लेव्स अगेन रिवॉल्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, तो जो है फ्यूडल सोसाइटी बन के निकलती है। एंड फ्यूडल सोसाइटी में जो है बात करते हैं ऑफ लॉर्ड्स एंड सर्व्स, ठीक है जी। एंड बेसिकली लॉर्ड जो है यहाँ पे किस तरह से ओनरशिप को, प्रोडक्शन के ओनरशिप को कंट्रोल करते हैं थ्रू लैंड। सो लैंड यहाँ पे जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट, ये सबसे मेन कैपिटल होता है। एंड सर्व जो है दो दे आर फ्री बट दे अगेन सो दे आर टाइड टू द लैंड्स ऑफ द लेबर, दे आर नॉट फ्री, दे आर टाइड टू द लैंड्स ऑफ द लेबर, और वहाँ पे जो है लेबर करते हैं। एंड लॉर्ड्स जो है वहाँ पे जो भी प्रोड्यूस होता है वो लॉर्ड्स के पास जाता है, ठीक है जी। देन अगेन फ्यूडल, जैसे हमने बात करी थी पीछे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कि भाई जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होती हैं उससे क्या होता है, रिवॉल्ट जनरेट होते हैं, एंड जो सोसाइटी एक स्टेज से दूसरी स्टेज मूव कर जाती है। एंड फाइनली आती है आपकी कैपिटलिस्ट क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास में जो है आपको जो मिडिल क्लास है वो जो है क्या करती है, रिवॉल्ट करती है, एंड वहाँ से जो है मिडिल क्लास का जो डोमिनेंट रोल है वो निकल के आता है। दे बिकेम द बुर्जुआ और ऑल्सो कॉल्ड एज द कैपिटलिस्ट क्लास। एंड देन देर आर अदर्स, then there are have nots which are labor or also called as the प्रोलेटारिएट बाय मार्क्स, ठीक है जी। सो ये दो जो है क्लासेस इस तरह से हर जगह क्लास देखने को मिलती है, ठीक है जी। यहाँ पे अगेन हम लोग कन्फ्लिक्ट क्यों देखते हैं, वाई देर इज कन्फ्लिक्ट, ये जो क्लास एंटेगनिज्म है, ठीक है जी। इफ आई यूज द वर्ड क्लास एंटेगनिज्म मीन्स क्लास के बीच में जो है कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये जो सिस्टम के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है जी। आप हर एक सिस्टम में देखोगे ये सिस्टम में एम्बेडेड है, क्यों? बिकॉज दोनों ही जो क्लासेस है वो क्या कर रही हैं, वो प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। जो मास्टर क्लास या जो आपकी हैव्स क्लास होगी वो ये बात करेगी कि भाई मैक्सिमम जो भी प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रोडक्शन प्रोसेस है, मैक्सिमम सरप्लस है, वो खुद वो कंट्रोल करें। एंड लेबर जो है वो क्या क्लास या जो हैव नॉट क्लास होती है वो बोलते हैं कि भाई मैक्सिमाइज कर सके वो अपनी वेज को या अपनी फ्रीडम को, या जो है मैक्सिमाइज कर सके अपने जो है प्रोड्यूस को, ठीक है जी। सो इस तरह से क्या होता है कि दोनों के अंदर एक इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट है ऑफ इंटरेस्ट, एंड ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या करता है, वो बेसिकली इस तरह के कन्फ्लिक्ट या क्लास एंटेगनिज्म को जन्म देता है, ठीक है जी। एंड ये धीरे धीरे जो है एक्यूट होता जा रहा है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में बहुत कम था, मोस्टली जो है इट स्टार्टेड विद स्लेव सोसाइटीज, देन फ्यूडल सोसाइटी में और बढ़ जाता है, एंड फाइनली इट रीचेज इट्स acute form in the capitalist society where again ये जो exploitation है, ये जो production जो surplus है उसका control है, it is with the haves and have nots are exploited a lot, and this करके जो है क्या होगा, ये जो capitalist society में जो class antagonism है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिसके कारण मार्क्स बात करते हैं कि क्या होगा, वर्किंग क्लास मूवमेंट जो है वो निकलेगी और वो जो है वो इकट्ठी होगी, एंड अगेन ये पीक पे पहुंचेगी, और देन जो है कैपिटलिस्ट क्लास जो है, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी इट विल बी ओवरथ्रोन, एंड इसके बाद जो है क्या आएगा, सोशलिज्म या सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा, वेयर अगेन ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है या ये जो आपकी हैव क्लास है, दिस विल बी वायलेंटली ओवरथ्रोन बाय द प्रोलेटेरिएट इन द रेवोल्यूशन, ठीक है जी। सोशल रेवोल्यूशन होगा, एंड इस तरह से जो है दिस कैपिटलिस्ट क्लास विल बी ओवरथ्रोन, ठीक है जी।
मार्क्स यही नहीं बात करते, मार्क्स कंडीशन ही बताते हैं कि कब ये रेवोल्यूशनरी क्राइसिस जो है व्हाट कंडीशंस विल ब्रिंग सच काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी क्राइसिस, कब जो है रेवोल्यूशनरी क्राइसिस आएगा। पहली चीज़ तो बात करते हैं क्या कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इज द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉन्ट्रडिक्शन है, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन वही है, एंड इस करके क्या है एक ब्रॉड कॉन्ट्रडिक्शन हमें देखने को मिलती है बिटवीन सोशल प्रोडक्शन एंड इंडिविजुअल ओनरशिप। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज बीइंग डन बाय लेबर, बट again most of the surplus is being appropriated to the capitalist class or the haves class। ठीक है, हम आजकल भी बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी देख रहे हैं कि भाई कुछ जो लोग हैं वो बिलियनर्स एंड बिलियनर्स हो रहे हैं, while most of the population वो क्या है वो पॉवर्टी में रह रही है या फिर जो है वो हैंड टू माउथ रह रही है। ठीक है जी, ये हम लोग अभी इंक्रीज हो, जैसे जैसे कैपिटलिज्म डोमिनेट करता दिख रहा है ऐसे ऐसे आपको जो है ये इंक्रीज होता हुआ भी दिख रहा है। ठीक है जी, इट विल लीड टू पॉपुलराइजेशन ऑफ मासेस। बहुत सारी मासेस जो है वो क्या होंगी, वो एक्सप्लॉइट होंगी, उनको जो है प्रॉपर वेजेस नहीं मिलेगी, और इससे क्या होगा उनका जो एक पॉवर्टी की तरफ जो है हम लोग को देखने को मिलेगा, ये पॉवर्टी की तरफ मूव कर रही है, पॉपुलराइजेशन होगा मासेस का, एंड इसके साथ साथ जो है एलियनेशन भी हमको होगा। एलियनेशन में आगे अभी कंसेप्ट बहुत डिटेल में बात करूंगा। जो लेबर होगा, जो इंडिविजुअल होगा, जो हैव नॉट होगा, वो बेसिकली जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है उससे एलिनेट हो जाएगा। ठीक है जी, उससे रिलेट नहीं कर पाएगा, अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएगा। इस करके क्या होगा कि भाई अगेन एक रेवोल्यूशनरी क्राइसिस निकल के आएगा, एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग प्रोलिटराइजेशन। प्रोलिटराइजेशन का मतलब है कि प्रोलिटरिएट जो है इंक्रीज होंगे, पिटी बुर्जुआ जो है वो भी प्रोलिटरिएट बन जाएंगे, होमोजीनियस वर्किंग क्लास निकलेगी सिंस मोस्ट ऑफ द वर्क इज नाउ बीइंग डन बाय मशीनरी। तो वर्किंग क्लास जो है वो होमोजेनाइज होगी, सबको जो है एक ही तरह काम कर रहे हैं और एक ही तरह की कॉन्शियसनेस निकल के आएगी। ठीक है जी, यहाँ पे मार्क्स का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज ट्रू कॉन्शियसनेस। मार्क्स बोलते हैं कि जब रेवोल्यूशनरी क्राइसिस तब निकलेगा जब ट्रू कॉन्शियसनेस निकल के आएगी। ट्रू कॉन्शियसनेस में मार्क्स जो है कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। ठीक है जी, सो क्लास इन इटसेल्फ जो है अगर जब तक फॉल्स कॉन्शियसनेस है, ठीक है, जब तक जो हैव नॉट्स हैं उनके अंदर फॉल्स कॉन्शियसनेस है, वो कहते हैं तब तक रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। अब फॉल्स कॉन्शियसनेस क्या होता है, दैट मार्क्स सेज एज क्लास इन इटसेल्फ। नो, व्हाट इज दिस क्लास इन इटसेल्फ? क्लास इन इटसेल्फ इज कि जब इंडिविजुअल जो भी सोशल ग्रुप है, जैसे जो हैव नॉट्स हैं, ठीक है जी, इनको बेसिकली दे आर काइंड ऑफ अ ग्रुप जहाँ पे मतलब दे हैव सिमिलर रिलेशंस टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब वो सबको पता है कि भाई वो लेबर हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि भाई उनका एक कॉमन एक एंटिटी है, उनको ये नहीं पता कि उनका एक कॉमन एनिमी है, उनको ये नहीं पता बेसिकली कि दे नीड टू यूनाइट इन। हर एक की जो लेबर की सफरिंग है वो एक ही सिस्टम से निकल के आ रही है, रेदर देन आइसोलेटेड वे में देखना कि भाई ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मेरी फैक्ट्री में है या फिर मेरे आसपास जो काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर है। ठीक है जी, सो ये होती है क्लास इन इटसेल्फ। फॉल्स कॉन्शियसनेस है, अभी प्रॉपर्ली कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हुई, लोगों को लगता है, जो स्पेशली हैव नॉट्स, उनको लगता है कि उनकी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ उनकी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है जी, एंड क्लास फॉर इटसेल्फ है कि भाई तब जब एक्चुअल रियलाइजेशन हो जाता है कि भाई जो भी हैव नॉट्स है, जो भी लेबर क्लास है, मतलब जो भी लेबर है, उनका एक कॉमन एनिमी है, दैट इज कैपिटलिस्ट क्लास, एंड जो भी उनके प्रॉब्लम्स है दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय दिस सिस्टम, और इस सिस्टम के खिलाफ जो है वो खड़ा होना है, क्लास सॉलिडारिटी लेके आनी है। लेबर्स नीड टू यूनाइट, ऑल ऑफ द लेबर थ्रू आउट द वर्ल्ड और थ्रू आउट द सिस्टम नीड्स टू यूनाइट एंड देन कलेक्टिव स्ट्रगल पुट करना है। दिस मार्क्स सेज एज क्लास फॉर इटसेल्फ। ठीक है जी, सो क्लास इन itself is basically it is false consciousness where an individual feels that whatever is happening to me is happening to me or the group that I belong to, while class for itself is a true realization जबकि इंडिविजुअल को हो जाता है कि भाई ये सिस्टम के कारण जो है मेरे जैसे बहुत सारे हैं, सिस्टम के कारण हमें जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है जी, देन इसके अलावा मार्क्स ऑल्सो टॉक्स ऑफ कि भाई ये कॉन्शियसनेस आने के बावजूद टू again overthrow the capitalist mode of production, there will be required a lot of numbers. ठीक है, so Marx talks of critical mass, कि there must be a critical mass which can take such kind of a revolutionary step, because again जो bourgeoisie होंगे या जो capitalist class होगी, they will use all the power to ensure that this revolution does not succeed. ठीक है, so एक critical mass होना ज़रूरी है। and finally system of ideas that can guide the working class movement to or the have not movement, so that they can do what, they can overthrow this whole systems. ठीक है, so accordingly जैसे लेनिन बात करते हैं कि भाई अगर हम सिर्फ वर्कर्स के ऊपर छोड़ देंगे और उन्हें एक ब्रॉड आइडियोलॉजी नहीं देंगे तो what will happen is कि they will create trade union, maximum वो ट्रेड यूनियन कॉन्शियसनेस बना लेंगे
और उससे क्या होंगे, वो अपनी इंडिविजुअल फैक्ट्रीज में, इंडिविजुअल जो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ पे थोड़े बहुत रिफॉर्म लाएंगे, बट एक ट्रू रेवोल्यूशनरी अवेयरनेस नहीं लेके आ पाएंगे, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ आइडियाज जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ब्रिंगिंग दैट रेवोल्यूशन, ठीक है। एंड दिस रेवोल्यूशन दैट मार्क्स टॉक ऑफ द कैपिटलिस्ट, जो कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को ओवरथ्रो करेगा, दिस रेवोल्यूशन विल बी लाइक कंप्लीट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर रेवोल्यूशन दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। पास्ट में जो भी रेवोल्यूशंस हुए हैं वो एक एमर्जिंग क्लास के कारण हुए हैं, जैसे कि फ्यूडल से जब हम लोग कैपिटलिस्ट क्लास के देखते हैं तो वहाँ पे एक मिडिल क्लास निकल के आई, जिसे हमने बुर्जुआ बोला। तो एक माइनॉरिटी क्लास जो है, जो कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से निकल रही है, वो जो है रेवोल्यूशंस लेके आ रही है। बट यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो रेवोल्यूशन होगा वो जो है डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज इट विल बी अकॉम्प्लिश्ड बाय द प्रोलेटेरिएट, इट विल बी द रेवोल्यूशन ऑफ प्रोलेटेरिएट एंड इट विल इंक्लूड एवरीवन। मेजॉरिटी जो है ये इस रेवोल्यूशन को लेके आएगी एंड इट इज गोइंग टू बेनिफिट द मेजॉरिटी, ठीक है। पहले रेवोल्यूशन में क्या हुआ, माइनॉरिटी ने रेवोल्यूशन लाया और माइनॉरिटी को बेनिफिट हुआ है, बट अगेन यहाँ पे क्या होगा, मेजॉरिटी जो कि प्रोलेटेरिएट है उनको जो है बेसिकली वो लेके आएंगे इस रेवोल्यूशन को, एंड उससे क्या होगा, बेनिफिट सबका होगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन एंड अगेन इट विल completely end the antagonistic character of the classes, because अब जो है आफ्टर कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन मार्क्स बोलते हैं कि सिर्फ एक ही क्लास बचेगी, वो है क्लास ऑफ वर्कर्स, जो कि सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन लेके आएंगे, जिसमें वर्कर्स के पास पावर होगा, डिक्टेटरशिप आएगी प्रोलेटेरिएट की, एंड देन इवेंचुअली वर्कर्स विल renounce their powers and then will come is communism, where everyone will be free to pursue whatever they want and बेसिकली ये जो सोसाइटी होगी यहाँ पे क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से मार्क्स जो है बात करते हैं क्लास एंड क्लास स्ट्रगल की, हाउ दैट विल परस्यू, ठीक है। अभी इसके क्रिटिसिज्म लेने से पहले एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है एलियनेशन। सो अभी हमने एलियनेशन के बारे में बात की, सो लेट अस जस्ट टॉक अबाउट एलियनेशन, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। सो गाइज बेसिकली व्हाट डू यू मीन और व्हाट डू वी मीन बाय एलियनेशन। सो एलियनेशन जो है इट इज समथिंग वी कैन से दैट एलियनेट, ठीक है, इट वर्ड कम फ्रॉम अ वर्ड एलियनेट होना। एलियनेट मीन्स दैट इट गेट्स एनीथिंग, एन इंडिविजुअल गेट्स सेपरेटेड from something, ठीक है, it becomes different from something, ठीक है, it cannot relate to something, that is basically an alienation, ठीक है। लिटरेचर में काफी बार यूज होता है, बट इट वाज मार्क्स who eventually brought alienation concept into social understanding, and eventually वहाँ से जो है alienation has been used lot in sociology, ठीक है। So alienation as a concept is seen by Marx as the conception of individual, ठीक है। मार्क्स जो है इंडिविजुअल के बारे में जो बात करते हैं तो वहाँ पे इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। दो हम बात करते हैं कि मार्क्स जो है वो क्या थे, वो एक मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट थे या मैक्रो थिंकर थे, बट इन्होंने इंडिविजुअल के बारे में बात करी है इन द फॉर्म ऑफ एलियनेशन। सो जैसे मैंने आपको एलियनेशन है क्या, इट मीन्स बेसिकली सेपरेशन फ्रॉम। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि लिटरेचर में काफ़ी बार यूज है, बट मार्क्स ने सोशियोलॉजिकल मीनिंग्स दिए इसको इन हिज बुक और इन टेक्स्ट इकोनॉमिकल एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट दास कैपिटल में जो है इन्होंने चैप्टर है फेटिसिज्म ऑफ कॉमोडिटीज़, तो यहाँ पे जो है एलियनेशन के बारे में काफ़ी जो है बात की गई है, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली दैट फिनोमिना एलियनेशन। जब हम मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ दैट फिनोमिना जहाँ पे जो वर्कर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, बेसिकली जो प्रोड्यूस कर रहा है किसी कमोडिटी को, किसी प्रोडक्ट को, वो क्या है, वो उस प्रोडक्शन प्रोसेस से एलियनेट हो जाता है, ठीक है जी। वो उस प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ रिलेट नहीं कर पाता है, वो उस प्रोडक्ट के साथ रिलेट नहीं कर पाता है, एंड इस तरह जो है वो क्या होता है कि एक कैपिटल, ठीक है जी, एक डेड लेबर, कैपिटल को जो है डेड लेबर बोल सकते हैं। लेट अस से लाइक कैपिटल इज समथिंग, लेट अस से फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री इज अ कैपिटल। सो फैक्ट्री जो है वो लिविंग लेबर या फिर वर्कर को डोमिनेट करती है, रेदर देन जो प्रोड्यूस कर रहा है किसी प्रोडक्ट को, वो जो है उस प्रोडक्ट को या उस प्रोसेस को डोमिनेट करे, ठीक है जी। सो वो सब्जेक्ट, वो जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट जो है वो डोमिनेट करने लग गया है सब्जेक्ट को। सो मार्क्स बेसिकली दिस इज व्हाट एलियनेशन इज ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ये कहते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे प्रोड्यूसर जो है इट गेट्स डिवोर्स फ्रॉम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से डिवोर्स हो जाता है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ नहीं रिलेट कर पाता है, वो प्रोडक्ट के साथ रिलेट नहीं कर पाता, वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, और इस तरह जो कैपिटल है, डेड लेबर है, जिसे एग्जांपल इज फैक्ट्री, वो जो है बेसिकली क्या कर रही है, वो लिविंग लेबर इन एग्जांपल इज वर्कर, उसको जो है डोमिनेट करती है, ठीक है जी। सो
इस पे एलिनेशन में बढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, हमको एक बार 10 मार्क्स मिल जाता है, दैट इज कमोडिटी फेटिसिज्म, ठीक है जी। सो ये जो है मार्क्स यूज करते हैं इन फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज अपने चैप्टर में। सो व्हाट डू यू मीन बाय कमोडिटी फेटिसिज्म? कमोडिटी फेटिसिज्म का मतलब होता है कि हम लोग, फेटिश का बेसिकली मतलब होता है रेवरिंग, है ना। एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स में फेटिसिज्म को जो है हम लोग यूज करते हैं जब हम ट्राइबल्स को समझने की कोशिश करते हैं या फिर सिंपल सोसाइटी को समझते हैं, और किस तरह से वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, जैसे हम टोटम्स बोलते हैं, उनको किस तरह से ये रेवर करते हैं, ठीक है। सो फेटिशिज्म इज रेवरिंग समथिंग एंड कमोडिटी फेटिशिज्म मींस रेवरिंग दी कमोडिटी, ठीक है जी। कमोडिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, वो जो है, या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, कमोडिटी इज नथिंग बट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ भी हमने प्रोड्यूस किया, लेट अस से हमने टेबल प्रोड्यूस किया, तो टेबल जो है वो क्या हो गया, उसका फेटिशिज्म या उसका जो है वो बेसिकली हैज, इट गेट्स, it controls everything, है ना, या it controls, these commodities control everything, है ना। so commodity fetishism according to Marx theory ये क्या करते हैं कि, या कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से बेसिकली एक सुपर पावर्स या सुपर फैंटास्टिकल पावर्स अचीव कर लेते हैं, और किस तरह से लेबर्स को जो है, जिन्होंने वो प्रोडक्ट बनाया है, उसको एलिनेट कर देंगे, ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगेन इट वाज यूज्ड इन एंथ्रोपोलॉजी। अगेन दिस टर्म बेसिकली डिस्क्राइब्स हाउ सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, है ना, सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज अमंग पीपल टेक इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स एंड अंडर कैपिटलिज्म। तो बेसिकली कैपिटलिज्म के अंदर किस तरह से ये जो रिलेशंस हैं लोगों के, वो किस तरह से कमोडिटाइज हो रहे हैं, उसको जो है बेसिकली कमोडिटी फेटिशिज्म दिखाता है। तो इट इज़ नथिंग बट लाइक कमोडिफिकेशन ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है जी, प्रोडक्शन प्रोसेस। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले इसका, फॉर इंस्टेंस लेट अस टेक मार्क्स जो है एक टेबल का एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वुड को, लेट अस से वुड को जो है एक वर्कर क्या करता है, वो जो है उसे टेबल में कन्वर्ट कर जाता है, जो कि इसकी एक यूज़ वैल्यू है, ठीक है, जिसकी एक यूज़ वैल्यू है। बट एज सून एज दिस टेबल इज कन्वर्टेड इनटू अ कमोडिटी, ठीक है जी, अगर उसको हम लोग एक मास स्केल में बना रहे हैं, एक कमोडिटी बना देते हैं और उस कमोडिटी का कोई प्राइस सेट कर देते हैं, ठीक है जी, उसका एक प्राइस हो गया, उसकी कमोडिफिकेशन हो गई इस टेबल की, इवेंचुअली इससे क्या होगा कि सोशल जो प्रोडक्शन के रिलेशंस हैं वो कमोडिटाइज हो जाते हैं, ठीक है जी। एक जो फैक्ट्री ओनर है वो क्या करता है, वो टेबल बनाने के लिए वर्कर को जो है पैसे देता है, एंड वर्कर का जो है टेबल से कोई रिलेशनशिप नहीं रहता। सिमिलरली वर्कर का रिलेशन जो है वो एक फैक्ट्री ओनर के साथ सिर्फ पैसों का या कमोडिटी का हो जाता है, ठीक है कि नहीं। सो इससे बेसिकली क्या होता है, इससे दिस इज ब्रॉडली व्हाट इज कॉल्ड एज कमोडिटी फेटिशिज्म। और ये कहीं ना कहीं क्या करता है, ये कमोडिटी जो टेबल अब जो कमोडिटी बन गई है, ये जो है क्या करता है, ये लेबर को कंट्रोल करने लग जाता है या फिर प्रोडक्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। दैट इज व्हाट मार्क्स इज, ठीक है जी। सो दिस इज व्हेन अ पीस ऑफ वुड इज टर्न्ड इनटू अ टेबल थ्रू ह्यूमन लेबर, इट्स यूज वैल्यू इज क्लियर एंड एज प्रोडक्ट the table remains tied to material use, ठीक है जी। However, as soon as the table emerges as a commodity, it changes into a thing which transcends sensuousness and which transcends the social relationships of production, and eventually what is in fact a social relation between people, right, instead assumes the fantastic form of relations between things. That is what Marx is talking about in commodity fetishism. Okay, I hope आपको समझ में आया। Anyways, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। We were talking about alienation. So alienation is again where the process जहाँ पे कि हम लोग क्या देखते हैं कि एक जो लेबर है, बिकॉज ऑफ द फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी, हम लोग देखते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट से, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस से वो एलिनेट हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज गेटिंग कमोडिटाइज्ड, है ना। नाउ इट इज़ बेसिकली दैट स्टेट ऑफ पावरलेसनेस, आइसोलेशन। अभी बेसिकली इससे क्या होगा, वर्कर जो है वो पावरलेस, आइसोलेशनिस्ट, लाइक मीनिंगलेस फील करेगा, ठीक है जी। ही विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द सोशल कंडीशंस एंड विल फाइंड इट ऑप्रेसिव, ठीक है जी। इट इज सिचुएशन जहाँ पे एक वर्कर जो है वो एक इंस्ट्रेंज और डिसएंचांटमेंट की फीलिंग रखेगा फ्रॉम सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड इवन फ्रॉम हिमसेल्फ, ठीक है। ये क्यों होगा, देखो, try to understand that Marx basically says that production or producing something is in essence humans creative, is in essence realizing humans creative potential, ठीक है। इंसान जो अपना क्रिएटिव पोटेंशियल है रियलाइज करना चाहता है, हर एपो में जो है वो रियलाइज करने की कोशिश करता है, और प्रोडक्शन से, किसी चीज़ को बनाने से वो अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल को रियलाइज करता है, ठीक है जी। इस बेसिकली बिकॉज ऑफ कमोडिफिकेशन क्या होता है, या बिकॉज ऑफ दिस कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन,
प्रिसाइसली दिस क्रिएटिव पोटेंशियल जो है वो ये जो वर्कर है वो उसे रियलाइज नहीं कर पाता है, ठीक है जी। इन इट हैज़ हैपन इन ऑल दी एपोज, ठीक है, ऑल दी हर एक एपो में हमको ये देखने को मिला है। विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। सो ब्रॉडली बेसिकली कॉज ऑफ एलियनेशन क्या लगता है, बात करता है। नाउ एज फार एज कॉज ऑफ एलियनेशन इज कंसर्न, सो मार्क्स कंसिडर एलियनेशन इन दी स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी में देखता है कि भाई स्ट्रक्चर ऐसा है कि भाई इंसान जो है वो उस मतलब जो भी प्रोडक्ट वो बना रहा है नेचर में, जिसको वो अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल की एक्सप्रेशन की तरह देख सकता है, वो उसको नहीं देख पाता है। एंड जब ये क्रिएटिव पोटेंशियल वो इंसान अचीव नहीं कर पाता या उसे देख नहीं पाता, विजुअलाइज नहीं कर पाता, ही फील्स एलियनेटेड, ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ एक शू मेकर का, है ना, सो बेसिकली जो एक शू बना रहा है या फिर कोई एक मूर्तिकार का अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो कोई एक मूर्ति बनाता है, वो एक नेचर की वैल्यू को, वो नेचर को जो है एक एक बेसिकली एक चीज़ के ऊपर है, एक एक्सचेंज वैल्यू के ऊपर है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल पे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। सो दैट इज हिज क्रिएटिव पोटेंशियल एंड ही विल रियलाइज दैट दिस इज माई क्रिएटिव पोटेंशियल एंड ही विल नेवर फील एलियनेटेड और ही विल फील लेस एलियनेटेड, ठीक है। बट प्रॉब्लम इज व्हेन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे हम कैपिटलिस्ट मोड की बात करें, अगर ये ही मास स्केल में बनाई जा रही है तो क्या होगा, ना ही जो इंडिविजुअल है वो ये कंट्रोल कर पाएगा कि कितनी मूर्तियाँ उसे बनानी हैं, या ये कंट्रोल कर पाएगा कि कैसी बनानी है। अगेन ही विल बी मोर अगेन overpowered by the whole process, overpowered by the product and overpowered by the capitalist you can say माइंडसेट, है ना। सो ओवरऑल इससे क्या होगा कि एक एलियनेशन का सिस्टम जो है ये एलियनेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हिस्टोरिकली इन ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रक्चरल कंडीशंस ने जो है वो क्या किया है, हिंडर किया है इंडिविजुअल को अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल को अचीव करने में, ठीक है जी। जैसे कि लाइक इफ़ यू टॉक ऑफ अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स ये कोट करते बोलते हैं कि भाई हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हैज़ अ डुअल एस्पेक्ट, लाइक इट वाज अ हिस्ट्री ऑफ इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ मैन ओवर नेचर, एट द सेम टाइम इट वाज अ हिस्ट्री ऑफ इंक्रीजिंग एलियनेशन ऑफ मैन। कि जैसे जैसे हमने मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस देखे हैं, धीरे धीरे इंसान ने क्या किया है, नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, टूल्स टेक्निक्स ये सब चीज़ों से। बट धीरे धीरे क्या हुआ है, जो स्ट्रक्चरल कंडीशंस इसके कारण निकली हैं उससे क्या हुआ है, एलियनेशन जो है मैन का इंक्रीज हुआ है, ठीक है जी। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में एलियनेशन जो है इट वाज बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ऑफ नेचर, नेचर जो है कंट्रोल कर रहा था मैन को, इससे एलियनेशन हुआ। बट धीरे धीरे स्लेव सोसाइटी के आने से क्या हुआ, वो स्ट्रक्चरल कंडीशंस बन गई जिसके कारण मोस्टली जो स्लेव्स थे वो अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाए। सिमिलरली सर्फ्स जो है फ्यूडल सोसाइटी में नहीं कर पाए, सिमिलरली लेबर जो है वो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में नहीं कर पाए, ठीक है जी। सो अगेन इसको जो है लाइक प्रिमिटिव कम्युनिटी जैसे मिलता है, इट इज़ बेसिकली एलियनेशन बिकॉज बाय नेचर। एंशिएंट में जो है इट इज़ बाय मास्टर एंड स्लेव रिलेशंस, फ्यूडल में जो है लॉर्ड एंड सर्फ। एंड एक्यूट, सबसे एक्यूट फॉर्म ऑफ जो एलियनेशन है वो हमें कहाँ पे देखने में मिलती है, वो हमें कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में देखने में मिलती है, जहाँ पे मार्क्स बोलता है कि देयर इज़ वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि भाई क्रिएटिव पोटेंशियल जो है वो रियलाइज करा जा पाएगा। वर्कर के पास जो है देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस, ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और इवन द प्रोडक्ट, ठीक है जी। इतना ज़्यादा एलियनेट हो जाएगा वर्कर की उसके पास जो है वो अपने आप पे भी कंट्रोल नहीं रख पाएगा, अपने लेबर पे भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, एंड ही विल गेट सेल्फ एलियनेटेड। दिस इज व्हाट मार्क्स सेज, ठीक है जी। सो बेसिकली जो वर्क है कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में, he says that वर्क जो है इट विल नॉट बी अ फुलफिलिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। इट विल नॉट बी समथिंग जिससे कि जो एक इंडिविजुअल है या एक लेबर है वो अपना क्रिएटिव पोटेंशियल रियलाइज करेगा। बट वर्क विल इन स्पेशली इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन विल बी ओनली अ नेसेसरी ईवल विच विल बी टेकन फॉर द सर्वाइवल, एंड इट विल बी अ डेडनिंग एक्सपीरियंस, लाइक अनप्लेजेंट, मेंटली अनरिवॉर्डिंग एंड स्पिरिटली नंबिंग एक्सपीरियंस, ठीक है जी। यहाँ पे क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो एलिनेट हो जाएगा और अपना क्रिएटिव पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पाए, ठीक है। 4 फॉर्म्स ऑफ एलिनेशन बात करते हैं मार्क्स यहाँ पे। एक एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई जो प्रोसेस है उससे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, प्रोसेस जो है इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिस्ट इन द फैक्ट्री, वो देखेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कितनी बनानी है, लेबर का कोई कंट्रोल नहीं है। प्रोडक्ट से जो है एलिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज अगेन प्रोडक्ट कितना बनाना है, कैसे बनाना है, ये सब जो चीज़ें हैं वो लेबर डिसाइड नहीं कर पाएगी। और बेसिकली कमोडिफिकेशन होने से क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है, जो प्रोडक्ट है, वो जो है सब्जेक्ट या लेबर को कंट्रोल करेगा, ठीक है जी। जो क्रिएटर है, जो क्रिएशन है, वो क्रिएटर को कंट्रोल करेगी, इस तरह से, ठीक है। सोशल रिलेशन से एलिनेट हो जाएगा बिकॉज अगेन मोस्टली जो है मार्केट पोजिशंस डोमिनेट करेंगी। जो इंडिविजुअल है, सिंस इतना कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा या हो चुका है असेंबली लाइन, जैसे हम देखते हैं कि
कि कंपार्टमेंटलाइजेशन होने से क्या है कि एक इंडिविजुअल जो है ये एक लेबर दूसरे लेबर के साथ जो है उस तरह के सोशल रिलेशंस नहीं रख पाएगा, एंड जो इंडिविजुअल है जैसे हैव्स के साथ जो है वो एक एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप में होगा। सो इससे जो है सोशल रिलेशन से भी वो क्या हो जाएगा, वो एलिनेट हो जाएगा, एंड फाइनली अपने आप से एलिनेट हो जाएगा, सेल्फ एलिनेशन, बिकॉज ही विल लूज हिज क्रिएटिव एसेंस एंड ही विल नॉट बी एबल टू रियलाइज इट। ठीक है, सो ये 4 फॉर्म ऑफ एलिनेशन के बारे में बात करता है। सो अगेन हमने पीछे बात करी थी कि रेवोल्यूशनरी क्राइसिस में तो एलिनेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज, इट इज अ फंडामेंटल सोर्स ऑफ सोशल चेंज, एंड इट इज दिस एलिनेशन इटसेल्फ दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लास एंटागनिज्म एंड क्लास स्ट्रगल। एंड ये जो एलिनेशन है इट विल बी अ ड्राइविंग फोर्स, वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, जिसके कारण जो है मार्क्स बात करते हैं कि कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में रेवोल्यूशन आएगा और प्रोलेटारिएट जो है वो क्या करेंगे, वो जो कैपिटलिस्टिक क्लास है उसको ओवरथ्रो करेंगे, एंड देन इट विल सेट अप द सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फर्दर द कम्युनिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, और ये बात मार्क्स बात करते हैं कि कम्युनिस्टिक सोसाइटी में जो है देयर विल बी नो एलिनेशन एज ईच मैन शैल बी वर्क टू affirm himself rather than to work for self destruction। ठीक है जी, so that is what alienation is all about। so guys I hope आपको क्लास स्ट्रगल एंड एलिनेशन के ऊपर कंसेप्ट को समझ में आया होगा। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है क्रिटिसिज्म। सो फटाफट से हम लोग क्या देख लेते हैं, हम लोग क्रिटिसिज्म्स देख लेते हैं इस पर्टिकुलर दोनों कंसेप्ट है, क्लास एंड क्लास स्ट्रगल के एंड एलिनेशन के, एंड देन विल टॉक समथिंग अबाउट द ओवरऑल व्यू पॉइंट ऑन मार्क्स। ठीक है, सो क्रिटिसिज्म की बात करें तो अगेन ये व्यक्ति जो है इन्होंने मार्क्स के व्यू पॉइंट्स को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। ही वॉज अ वेरी लाइक बिग एडमायरर ऑफ मार्क्स ऑल्सो, बट ही वॉज ऑल्सो अ वेरी स्टॉन्च क्रिटिक ऑफ मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट। ठीक है, सो हिज नेम इज़ मैक्स वेबर। सो मैक्स वेबर जो है कई एरियाज में जो है लाइक मार्क्स को क्रिटिक करते हैं। फॉर इंस्टेंस क्लास एंड क्लास स्ट्रगल के लिए ये बोलते हैं कि भाई क्लास स्पेशली जो पोलराइजेशन के बारे में बात करते हैं तो मार्क्स वेबर बोलते हैं कि लाइक मार्क्स सिर्फ 2 क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं, बट वेबर सेज दैट देयर आर मोर देन 2 क्लासेस, एंड वो खुद जो है 4 क्लासेस के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीड अपर क्लास जिसे मार्क्स बुर्जुआ बोलते हैं, एंड देन मैनुअल वर्कर क्लास जिसे मार्क्स प्रोलेटारिएट बोलते हैं। ये तो है ही, कहने इसके बीच में भी आपको क्या मिडिल में भी क्लासेस देखने को मिलते हैं, जैसे प्रॉपर्टीड वाइट कॉलर वर्कर्स हैं जो बेसिकली मैनुअल वर्कर्स नहीं है बट वाइट कॉलर महंगी जॉब्स में है, एंड पिटीट बुर्जुआ या पेटी बुर्जुआ जो बेसिकली छोटे छोटे जो है कैपिटलिस्टिक वेंचर्स जो है वो चला रहे हैं। तो इस तरह के 4 बेसिकली क्लासेस के बारे में बात करते हैं, एंड वेबर बोलते हैं कि भाई इस तरह का जो क्लास स्ट्रगल है वो इस तरह जिस तरह से मार्क्स एक्यूट होने के लिए बात करते हैं उस तरह का एक्यूट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मैटर ऑफ फैक्ट ये जो क्लासेज हैं ये क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, स्पेशली जो बीच की क्लासेज है ये एक्सपैंड कर रही हैं, ये बातें बोलते हैं। ठीक है जी, एज फार एज पोलराइजेशन इज कंसर्न, सो अगेन वेबर जैसे बात करते हैं कि जो पोलराइजेशन है क्लासेस का नहीं हो रहा, पेटी बुर्जुआ जो है वो कभी भी लेबर की जो है लेवल तक नहीं जाके गिरेंगे, और लेवल में नहीं जाएंगे तो वो वर्कर्स को जो है एज अ लीडर्स मतलब वर्कर्स को लीडर्स सप्लाई नहीं कर पाएंगे, वर्कर्स को आइडियोलॉजी, वर्कर्स को लीडरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है जी, सिमिलरली ये बात करते हैं कि जो वाइट कॉलर्ड मिडिल क्लास हैं वो एक्सपैंड कर रही है रादर देन कॉन्ट्रैक्टिंग। धीरे धीरे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ रहा है हम लोग ब्यूरोक्रेटाइजेशन ही देख रहे हैं। ब्यूरोक्रेटाइजेशन में क्या है, मोर एंड मोर वाइट कॉलर्ड वर्कर्स आ रहे हैं और वो मैनेजरियल पोजीशंस में, ऐसी बड़ी पोजीशंस में जाके ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, एंड इस करके क्या होगा वो पोलराइजेशन कभी वो दे विल नेवर गो फॉर पोलराइजेशन, एंड दीज एरियाज सिंस ब्यूरोक्रेसी एक्सपैंड कर रही है दीज वाइट कॉलर वर्कर्स विल एक्सपैंड, ये बात कर रहे हैं। सिमिलरली इन कंटेक्स्ट ऑफ रेवोल्यूशन वेबर बात करते हैं कि भाई रेवोल्यूशन मे और मे नॉट हैपन, इट इज़ बेसिकली पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो वेबर कंक्लूड करता है कि रेवोल्यूशन इज़ नॉट इनएविटेबल बट इट मे बी अ पॉसिबिलिटी बट इट इज़ रिमोट। ठीक है जी, तो बेसिकली वही बात है कि पेटी बुर्जुआ नीचे नहीं जाएंगे और प्रोलेटारिएट में को जाके जो है लीडरशिप नहीं मिलेगी। सो रेवोल्यूशन मे हैपन बट अगेन जो पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू वेबर जो है इट इज़ वेरी वेरी लेस। ठीक है, सिमिलरली इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारी राइटिंग्स या बहुत सारी हमें स्टडीज़ देखने मिली, जैसे गोल्थ्रॉप एंड लॉकवुड की स्टडी है, बहुत फेमस स्टडी है कॉल्ड एज एफ्लुएंट वर्कर्स। वहाँ पे बात करते हैं कि भाई जो वर्कर्स हैं वो रैदर देन हैविंग अ सॉलिडारिटी, रैदर देन हैविंग ट्रू कॉन्शियसनेस, दे आर हैविंग मोर इंस्ट्रूमेंटल कैरेक्टर। दैट मीन्स दे आर थिंकिंग फॉर देमसेल्व्स एंड दे आर मोर कि भाई हमें अपना बेनिफिट, अपना प्रॉफिट निकालना है रैदर देन गोइंग फॉर क्लास सॉलिडारिटी। ठीक है जी, तो ये स्टडीज़ जो है आपको मिल जाएंगी हॉर्लम्बस एंड हर्ल्ड वाली किताब में। ठीक है जी, जो ऑरेंज वाली किताब मैंने आपको बताई थी, तो अगर आपने वो ले रखी है तो वहाँ पे आप इन स्टडीज़ को डीप में पढ़ सकते हो। ओके, इन कंटेक्स्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर,
तो सुपर स्ट्रक्चर में भी ये बात करते हैं भाई, मार्क्स जो है वो उनका एक जो है डायमेंशन का व्यू पॉइंट था, दैट वाज इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक व्यू था उनका। बट वेबर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कई बारी क्या होता है, ये लाइक पावर के सोर्स जो है बहुत सारे हो सकते हैं। मार्क्स ने सिर्फ क्लास के बारे में बात करी, बट जो स्टेटस है वो भी जो है क्या है, वो भी एक पावर का सोर्स बनता है। एंड पार्टी दैट इज़ पॉलिटिकल अकॉर्डिंग टू वेबर, तो पॉलिटिक्स भी जो है एक पावर का जो है सोर्स बनता है। तो क्लास सिर्फ जो मार्क्स सिर्फ क्लास बात कर रहे थे, बट वेबर बोलता है कि नहीं, जो बेसिकली पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है या जो सुपर स्ट्रक्चर का कंट्रोल है वो स्टेटस इन पार्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं स्टेटस इन पार्टी देर पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक बेस जो है वही सुपर स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है, बट सुपर स्ट्रक्चर भी कई बार इकोनॉमिक बेस को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। देन इन कंटेक्स्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल और जो थिंकर्स जैसे कि रैल्फ डॉरेंडॉर्फ हैं, अगेन वन ऑफ द क्रिटिकल थियरिस्ट, न्यू मार्क्सिस्ट हैं। सो इन्होंने बेसिकली बात करी कि इंस्टेड ऑफ एडवांसिंग देयर क्लेम ऑफ मेंबर्स of the homogeneous group, people are more likely to compete with each other as individuals for a place in this sun. इनके कहने का मतलब क्या है? इनके कहने का मतलब है कि जो वर्कर्स हैं, अब बोल रहे हैं कि एक होमोजीनियस ग्रुप बन के दे विल लाइक एडवांस देयर क्लेम और दे विल बेसिकली फाइट अगेंस्ट द कैपिटलिस्टिक सिस्टम। पर ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ जो इंडिविजुअल्स है दे विल कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे फॉर गेटिंग दैट हाई रिवॉर्ड्स, ठीक है जी। सो ये बात जो है डैरेंडॉर्फ बोलते हैं कि भाई इस तरह का पोलराइजेशन और इस तरह की ट्रू कॉन्शियसनेस आना डिफिकल्ट है। इन्होंने ये बेसिकली इन्होंने एनालाइज किया कि देयर इज बिन डीकॉम्पोजिशन ऑफ लेबर को भी जो है क्या हो रही है, डीकॉम्पोजिशन में उसके अंदर भी आपको क्लासेस देखने को मिल रही हैं, स्किल्ड वर्कर्स की, सेमी स्किल्ड वर्कर्स की, अनस्किल्ड वर्कर्स की। सिमिलरली डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि जो कैपिटल है इट इज़ बीइंग डिवाइडेड बिटवीन ओनर्स एंड देन हमने आगे फर्दर मैनेजर्स रखे हुए हैं। सो दे आर लाइक इंश्योरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। ओनर्स जो हैं दे आर अगेन आउट ऑफ द मैनेजमेंट। तो डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल देख रहे हैं, डीकॉम्पोजिशन लेबर देख रहे हैं, एंड बहुत ही फ्लूइडिटी ऑफ कैपिटल देख रहे हैं कि भाई यहाँ इस एक कंट्री का कैपिटल दूसरे कंट्री में जाके जो है वहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या कर रही हैं कि भाई इस तरह का रेवोल्यूशन होना इट इज़ डिफिकल्ट, ठीक है जी। सिमिलरली फंक्शनलिस्ट जो है वो भी क्रिटिसाइज करते हैं मार्क्सियन फिलोसफी को, स्पेशली टैलकट, पार्सन्स एंड डेविसन मूर जो है वो काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं तीन बेसिस पे कि भाई यूनिवर्सैलिटी, इंडिस्पेंसेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी, ठीक है जी। जैसे कि मार्क्स बात कर रहे हैं कि भाई मार्क्स ने क्लास बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बात की, भाई दो क्लासेस हैं और ये क्लासेस जो है कन्फ्लिक्ट पे हैं, जबकि फंक्शनलिस्ट बात करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ठीक है जी। पहली बात कि भाई क्लासेस जो हैं वो हर समाज में देखने को मिली है, इवन प्रिमिटिव समाज में भी देखने को मिली है। फॉर इंस्टेंस जो टेल पार्सन्स हैं वो स्यूक्स इंडियंस की जो अमेरिकन ट्राइब है उसके बारे में बात करते हैं कि उनके अंदर भी स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिली है। सो स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो यूनिवर्सल है, और यूनिवर्सल होने के कारण जो है क्या है, इनएविटेबल है, मीन्स हमेशा होती ही रहेगी। ये बात करते हैं मार्क्स, बात करें कि क्लास खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। एंड बेसिकली फंक्शनल भी है, ये भी बात करते हैं फंक्शनल है। क्यों? बिकॉज ये कहते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन एक ऐसा तरीका है जिससे कि जो ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं उनको जो है हायर रिवॉर्ड दिए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज में ले सकें। और इस तरह के व्यू पॉइंट से जो है क्या होता है कि जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो या जो डिवीजन है समाज के अंदर वो क्या हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है, ठीक है। तो इन बेसिस पे जो है मार्क्सिस्ट थियरीज को जो है मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट को क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है ना। इन कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिज्म भी हम लोग देखते हैं कि भाई जो कम्युनिज्म मार्क्स बात कर रहे थे वो उस तरह कम्युनिज्म आया नहीं, ठीक है जी। यूएसएसआर में, चाइना में जो है कम्युनिस्ट जो रेवोल्यूशन हुए ज़रूर, बट चाइना में जो है जिस तरह कम्युनिज्म आया वो मार्क्स ने कभी प्रिडिक्ट ही नहीं किया था। मार्क्स ने बोला था कि वर्कर्स जो है जो रिवॉल्ट करेंगे, बट चाइनीज सोसाइटी वॉज मोर सो अ पेजेंट सोसाइटी, ठीक है जी। सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि जो रशियन जो आपका यूएसएसआर में जो रेवोल्यूशन है उसके अंदर उसके आने के बावजूद भी हमें वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलती हैं। सो अगेन दैट वाज आल्सो लाइक सेल्फ डिफीटिंग आप कह सकते हो एस्पेक्ट फॉर मार्क्सिस्ट प्रेडिक्शंस। सिमिलरली हम लोग इवन इंडिया में भी जो है हम लोगों ने देखा कि भाई मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट जो है वो काफ़ी अच्छे से, या मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी वो काफ़ी अच्छे से प्रॉस्पर नहीं करी, बिकॉज हम लोगों के पास अदर मैकेनिज्म थे, हमारे पास गांधीयन व्यू पॉइंट थे या इस तरह के जो है मैकेनिज्म जिससे हम लोगों ने क्या, जो भी स्ट्रेस था, जो भी क्लास जो डायलेक्टिक्स थी उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है जी। सो
इसके अलावा भी इवन हम लोग जैसे कुछ ग्रुप्स जैसे माइस्ट ग्रुप्स हैं वो कम्युनिस्टिक व्यू पॉइंट या कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी को प्रॉस्पर करने की कोशिश कर रहे थे, बट अगेन बिकॉज ऑफ वायलेंस इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय इंडियन सोसाइटी एंड इवेंचुअली इट कैन नॉट इस्टेब्लिश। ठीक है जी। सिमिलरली क्रिटिसिज्म, अगर हम एलिनेशन थियोरी के बारे में बात करें तो भाई मार्क्स की जो एलिनेशन है, जो व्यू पॉइंट है, इट हैज़ गॉन ट्रिमेंडसली। इसका जो है हम लोग एक्सपेंशन भी देख चुके हैं और मेन स्ट्रीम सोशोलॉजी में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हम लोग व्यू पॉइंट्स देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर हम रिसर्च देखते हैं, स्पेशली लाइक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बात करी है। सो मार्क्सिस्ट अगर एलिनेशन की थियोरी को हमें क्रिटिसाइज करना तो वेपर अगेन इसके साथ क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई एलिनेशन जो है इट इज़ अगेन अ इनसेपरेबल फीचर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कि भाई ये होके ही रहेगा, क्योंकि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है वो ब्यूरोक्रेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं और ब्यूरोक्रेटाइजेशन में आपको क्या देखने को मिलता है, रैशनलाइजेशन देखने को मिलती है और यहाँ पे एक इम्पर्सनल रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, इंडिविजुअल को इम्पर्सनली बिहेव करना होता है। और जब इंडिविजुअल जो है अपनी पर्सनैलिटी से डिवाउड होकर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो क्या होगा, वहाँ पे एलिनेशन होना लाजमी है। ये बात जो है वेबर बोलते हैं कि हम लोग कुछ भी करें एलिनेशन जो है आएगी, और एलिनेशन को जो है आने का जो है कारण इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द क्लास स्ट्रगल, इट इज़ मोर बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली सी राइट मिल्स हैं, चार्ल्स राइट मिल्स, वो बात करते हैं, अगेन क्रिटिकल थिंकर हैं। सो इन्होंने बात करी है कि भाई टर्शरी इंडस्ट्रीज़ के ग्रो करने से जो है एलिनेशन वो इंक्रीज़ हुई है, स्पेशली सेल्फ एलिनेशन इंक्रीज़ हुई है, और ये हमें वाइट कॉलर वर्कर्स जो कि टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बिकॉज अब क्या हुआ है कि इन समाज में लाइक ये जो टर्शरी सेक्टर के आने से जो स्किल विद थिंग्स हैं कि भाई आपको औजार चलाना आता हो, उससे जो है स्किल विद पर्सन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और आपको जो है एक पर्सनालिटी को ऐसी पर्सनालिटी लेके आनी होती है, एक ऐसी चार्मिंग पर्सनालिटी दिखानी होती है टर्शरी सेक्टर में, ताकि आप जो है क्या कर सके, आप वहाँ पे काम कर सके। फॉर इंस्टेंस ये बात करते हैं कि एक जो वेट्रेस है या एक जो बेसिकली डिपार्टमेंटल स्टोर में एक जो इंडिविजुअल है वो सबसे हंस के बात करती है, स्माइल करके जो है ग्रीट करती है सबको, डिस्पाइट उसके जीवन में जैसा मर्जी कुछ चल रहा हो। दैट शोज़ कि भाई हमें एक मुखौटा लेके, एक जो है फेक पर्सनालिटी लेके जो है टर्शरी सेक्टर में जाना होता है, टर्शरी इंडस्ट्रीज में जाना होता है, विच अगेन मिल सेज दैट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ एलिनेशन। ठीक है जी। मार्क्यूस जो है अगेन क्रिटिकल फ्रैंकफर्ट स्कूल के क्रिटिकल थियरिस्ट हैं, तो ये भी ये बात करते हैं कि भाई जो एलियनेशन है वो वर्क और लेजर दोनों से निकल के आता है, सिर्फ काम में ही एलियनेशन नहीं है बट कि आपको लेजर में भी एलियनेशन देखने को मिल रहा है। बोथ वर्क एंड लेजर अल्टरनेट पीपल फ्रॉम देयर ट्रू सेल्स। ठीक है जी। ये कहते हैं वर्क जो है नॉट ओनली स्टूपिफाइंग एंड एग्जॉस्टिंग, बट जो रिलैक्सेशन है वो भी क्या करता है, हमारी स्टूपिफिकेशन को या हमारे जो एलियनेशन है उसको प्रोलॉन्ग करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इवन रिलैक्स करते हुए या इवन बेसिकली इस तरह से लेजर के टाइम पे भी जो है फॉल्स नीड की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बात करता है कि सिर्फ वर्क में और क्लास स्ट्रगल के बेसिस से एलियनेशन नहीं हो रहा, देयर एज इवन इन द लेजर हम लोग एलियनेशन देख रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद जैसे कई राइटअप्स हैं, जैसे कि रॉबर्ट ब्लूमर है, इनकी एक बहुत अच्छी फेमस स्टडी कॉल्ड एज एलियनेशन एंड फ्रीडम, जिसमें जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में एलियनेशन को देखने की कोशिश करते हैं, किस तरह से एलियनेशन देखने को मिलती है। सो ये बेसिकली हैंडीक्राफ्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को भी देखते हैं, असेंबली लाइन को भी देखते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी जो है एलियनेशन को भापने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे जो है बात करते हैं कि भाई वेरिंग डिग्री ऑफ एलियनेशन आपको देखने को मिलता है। ये बेसिकली एक यू कर्व देखते हैं कि भाई अगर एलियनेशन जो है इट इज़ वेरी वेरी लेस, कंपैरेटिवली लेस इन लेस टेक्निकल जॉब्स, कम टेक्निकल, सो बेसिकली टेक्नोलॉजी के उस पर देख रही है कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी कम है वहाँ पे भी एलियनेशन कम है, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में एलियनेशन कंपैरेटिवली कम है, बट एलियनेशन जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है जब मैकेनाइज इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाते हैं, स्पेशली जब हम असेंबली लाइन तक पहुँचते हैं जहाँ पे हेवीली मैकेनाइजेशन हो रखा है, वहाँ पे एलियनेशन बहुत ज़्यादा हाई है। बट जब हम लोग इस तरह की इंडस्ट्री में जाते हैं, कहता है जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाते हैं जहाँ पे वर्कर्स को अगेन मशीनरी का बहुत सारा कंट्रोल दे रखा है और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली जाती है, तब जो है वहाँ पे एलियनेशन कंपैरेटिवली कम है। ठीक है जी। सो ये बात करते हैं कि भाई अगेन कितना ज़्यादा जो है वर्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है किसी काम का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई एलियनेशन कैसा होगा। ठीक है, सो अगेन रॉबर्ट ब्लूमर सेज कि एलियनेशन में टेक्नोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ओके, देन अगेन फाइनली अगर मुझे वर्ड बोलना चाहे एलियनेशन के ऊपर, तो कार्ल मार्क्स का जो एलियनेशन कंसेप्ट है अगेन इट इज़ यूनिडायमेंशनल। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ से कि एलियनेशन हो सकता है। जब मार्क्स जो है बेसिकली क्या बात
बात करते, सिर्फ क्लास बेस्ड एलिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि लाइक बहुत सारी स्टडीज बताते हैं कि भाई लाइक सिमिलर कंडीशंस, वर्किंग कंडीशन में भी एलिनेशन जो है वो अलग अलग हो सकती है, या कुछ लोग एलिनेट हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। एंड मॉडर्न कैपिटलिज्म में हम लोगों ने देखा कि भाई हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को एलिनेट ना हो उसके लिए काफ़ी काम करते हैं। जैसे हम लोग जो है लाइक वी पीपल प्रोवाइड देम लॉट ऑफ बेनिफिट्स, वी प्रोवाइड देम लाइक पार्टीज होती हैं, लाइक उन्हें जो हॉलीडे पैकेजेस दिए जाते हैं वर्कर्स को, सो दैट दे कैन बी हम हाई ऑन मोरल एंड हाई ऑन एफिशिएंसी, है ना। सिमिलरली हम लोग इवन टुडेज की डेमोक्रेसी में देख रहे हैं कि भाई हम लोग ट्रेड यूनियंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेबर लॉज है, आर्बिट्रेशन काउंसिल बिठाते हैं ताकि हम लेबर्स के इंटरेस्ट को जो है कहीं ना कहीं बचा सकें, ठीक है जी। सो अगेन कई जगह तो ऐसा है कि जो वर्कर है इट इज़ नॉट ओनली द प्रोड्यूसर बट इट ऑल्सो इज़ अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनीज के शेयर जो है उनको दिए जाते हैं सो दैट दे कैन फील दैट दे बिलोंग टू द कंपनी, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस इज़ कहीं ना कहीं क्या है कि एलियनेशन के मार्क्स के जो कंसेप्शन है एलियनेशन के, उसको जो है क्या करता है, कंपैरेटिवली उसको लैकलस्टर कर रहा होता है, ठीक है। बट अगेन स्टिल वी से दैट व्हेन वी टॉक ऑफ लॉट ऑफ लेबर अनरेस्ट जो हम लोग देख रहे हैं, या फिर हम लोग जो है जो डिल्यूटिंग ऑफ लेबर लॉस देख रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि मार्क्स इज वेरी वेरी रेलिवेंट व्हेन वी टॉक ऑफ एलिनेशन एंड व्हेन वी टॉक ऑफ लेबर राइट्स एंड व्हेन वी टॉक ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस, कि भाई क्लास कॉन्शियसनेस कम हो रही है, इसी करके जो हम लोग देख रहे हैं लेबर लॉस को डिल्यूट किया जा रहा है, या लेबर अनरेस्ट होते हैं जहाँ पे कि फैक्ट्री ओनर्स हैं या फिर कैपिटलिस्ट हैं, दे हैव दी हायर से, ठीक है। सो ये एस्पेक्ट्स भी हम लोग देख रहे हैं, ओके। देन लाइक फाइनली टॉकिंग अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन सोशियोलॉजी। सो गाइज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लें मार्क्स को, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट मार्क्स वाज नॉट अ सोशियोलॉजिस्ट, है ना। ही नेवर गिव एनी थ्योरी, ही नेवर प्रोवाइडेड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, बट ही वॉज अ सोशल फिलोसोफर जो कि अपनी एक उस टाइम की सोसाइटी कंडीशंस को देख रहा था एंड उनको जो है बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहा था, उनको पॉलिटिकल एरिना में, इकोनॉमिक एरिना में एंड लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू पिन पॉइंट द प्रॉब्लम्स एंड ही वॉज ट्राइंग टू पिन पॉइंट द सोल्यूशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है जी। सो बेसिकली हम लोग जितना कर सकते हैं लाइक क्रिटिक कर सकते हैं, बट स्टिल it provided a lot, it contributed a lot to sociology. सबसे important he provided conflict tradition in the sociology, जो conflict का viewpoint था, it was like again very very important, एक critical analysis देता है किसी भी चीज़ को, समाज को, समाज के बड़े बड़े social institutions structures में हम लोग conflict viewpoint से देखते हैं कि भाई किस तरह से जो अलग अलग आप कह सकते हो कि ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, वो किस तरह से conflict देखते हैं इंटरेस्ट में एंड कैसे जो है ये बिहेव करते हैं। कन्फ्लिक्ट ट्रेडिशन अगेंस्ट एक बिल्कुल डिफरेंट व्यू पॉइंट देता है एंड दैट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल रियलिटी इन अ डिफरेंट व्यू, इन अ बेटर व्यू। सिमिलरली एनालिसिस ऑफ क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट, सो क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट से इन्होंने समाज को देखने की कोशिश करी, समाज में एवोल्यूशन देखने की कोशिश किया, विच वॉज नॉट डन टिल दैट टाइम बाय एनी अदर थिंकर। सो अगेन ब्रॉट अ ब्यूटिफुल व्यू पॉइंट जिससे हम लोग सोसाइटी में एवोल्यूशन, सोसाइटी में सोशल चेंज, ठीक है जी, थियरी ऑफ सोशल चेंज, ये हमने देखने की कोशिश करी एंड ओवरऑल अगेन एक नया डायमेंशन जो है वो हमने देखा कि समाज में किस तरह से बदलाव या किस तरह से सोशल ग्रुप्स काम करते हैं। देन हिज कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन अगेन, जैसे हम लोग बोलते रहे कि यूनिडायमेंशनल, बट अगेन स्टिल इट वाज रेवोल्यूशनरी एंड ही ट्राई टू टाई इट अप विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और द इकोनॉमिक बेस ऑफ द सोसाइटी, किस तरह से एलियनेशन जो है वो इकोनॉमिक प्रोसेस से समाज में निकल के आ रहा है। सो अगेन दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इनके मार्क्सिस्ट जो कंसेप्ट्स हैं दे नॉट ओनली provided an alternative, an important alternative, a critical analysis in the social reality, but it inspired generations and generations of sociologists. हम लोग क्रिटिकल स्कूल, हम लोग नियो मार्क्सिस्ट की बात करते हैं, मिल्स की थियोरी होगी, रैफ डेरेंडॉर्फ की थ्योरीज हैं। सो ऑल ऑफ देम वर कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड बाय मार्क्स। मैक्स वेबर जो है अगेन क्रिटिसाइज जरूर करते हैं, बट अगेन ही यूजेस मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट्स। सो ऑल ऑफ दिस हैज़ बिन मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट, हैज़ बिन मार्क्सिस्ट आइडियाज हैव बिन यूज्ड एंड दे हैव बिन इंस्पायरिंग जनरेशंस एंड जनरेशंस ऑफ सोशियोलॉजिस्ट। दैट इज व्हाट इज हैपेंड एंड एक अल्टरनेटिव की तरह भी निकला है मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट, जिसे हम लोग फंक्शनल व्यू पॉइंट देखते हैं, इसके एक अल्टरनेटिव की तरह भी निकला है जो हमें एक सोशल रियलिटी को ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है।
सो क्वेश्चन इज कि क्या मार्क्स जो है रेलिवेंट है, इज मार्क्स रेलिवेंट इन टुडेज सोसाइटी? सो अगर हम पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो आंसर इज येस। ठीक है जी, हम लोग देखते हैं भाई पॉलिटिकल मोस्टली जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसमें हम लोग वर्कर्स का, उनमें हम लोग लेबर का जो है उसका हम लोग एक वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। ठीक है जी या उनकी जो है पॉलिसीज़ हैं उनको हम लोग जो है व्यू पॉइंट लेके चलते हैं। जब भी बजट निकल के आता तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है हम लोग का इंडिया में, अगर मैं बात करूँ तो वो जो है वर्कर यूनियन से भी जो है सारे मशवरे, सलाह मशवरा किए जाता है। तो पॉलिटिकल लेवल में येस, अगेन वी टेक वट एवर काइंड ऑफ पॉलिसी दैट वी फॉर्मुलेट, देयर इज समवेयर जो क्रिटिकल अप्रोच है, जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, उसका हमें जो है व्यू पॉइंट देखने को मिलता है। ठीक है, इकोनॉमिक लेवल पे बात करें तो जैसे एग्रीकल्चर में या फिर इंडस्ट्रियल लेवल में हम लोग देखते हैं कि भाई लेबर लॉस होना या फिर लेबर राइट्स देना या फिर लेबर के जो है बेसिकली जो है हम लोग मिनिमम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। तो येस, डेफिनेटली इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ द मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस, एंड कहीं ना कहीं जो है इट इज़ हेल्पिंग इन लाइक इवन इन टुडेज व्यू पॉइंट इट इज़ मोर रेलिवेंट। ठीक है जी, एंड इट्स बिकम्स ऑल द मोर रेलिवेंट विद द कमिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, विद द कमिंग ऑफ LPG, लाइक प्राइवेटाइजेशन हो गया आपका। ठीक है जी, एंड कॉन्ट्रैक्टिंग आउट हम लोग देख रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है क्या हो रहा है कि ये लेबर लॉज को डिल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग देख रहे हैं कि जो लेबर अनरेस्ट है उन्हें ऑप्रेस या सुप्रेस करने की कोशिश की जाती है, या हम लोग बेसिकली देख रहे हैं कि जो सोशल वेलफेयर मेजर्स है इनको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो इनको फाइट करने के लिए भी जो है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी और मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इन द डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो हम लोग देख सकते हैं कि, या इन इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक ग्लोबल प्रोलिटराइजेशन एंड ग्लोबल हम लोग बेसिकली बुर्जुआइजेशन देख रहे हैं वो हमें कम करना है। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, IMF हो गया, यूनाइटेड नेशन काउंसिल्स हो गई, तो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को क्या है मोर एंड मोर जो है इक्वलिटी या इक्वलाइज जो हम लोग को डेमोक्रेटाइजेशन लेके आने की कोशिश करनी, ये हम लोग बात करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ने, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों ने वहाँ पे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को जो है DPSPs में डाला हुआ है। हम लोग बहुत सारे इस तरह के मेजर लेते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग इक्वालिटी लेके आ सके, ओवरऑल जो है वो इनइक्वालिटी को कम कर सकें। जैसे कि हम लोग स्कीम्स लेके आते हैं, जैसे MG नरेगा स्कीम होगी, इस तरह की बड़ी सारी स्कीम्स है जो हम लोग लेके आए हैं, जिससे कि हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन जस्ट या रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज समवेयर इंश्योर्स कि जो हम मार्क्स या मार्क्सिस्ट आइडियाज़ जो हैं वो दे आर स्टिल रेलिवेंट, दे प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट इम्पीटस, दे प्रोवाइड एक्शन प्लान, दे प्रोवाइड वेज एंड मीन्स कि किस तरह से हम लोग बेटर पॉलिटी, बेटर इकोनॉमिक्स, बेटर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डेवलप कर सकते हैं गाइस। ठीक है जी, so with that I am done with the Marxist topic, and I am first of all I would like to say sorry because Marx जो है बहुत ज़्यादा वाइड है, उन्होंने बहुत तरीके से पढ़ा जा सकता है और 1-1.5 घंटे में नहीं पढ़ा जा सकता, बट आई एम स्टिकिंग टू द टॉपिक्स, सो आई होप आई डिड जस्टिस टू दैट। एंड इसी के साथ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस अगेन दे आर 10 मार्कर क्वेश्चंस, एंड देन रेस्ट 3 ऑफ द क्वेश्चंस दे आर 20 मार्कर क्वेश्चंस। जाइए, करिए ज़रूर, लिख के दिखाइए, अच्छा लगेगा आपको भी। सो विद दैट थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन। आगे मिलेंगे हम लोग इमाइल डोखीम के साथ, एंड उसी के साथ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड in our thinkers part. So thank you very much, all the very best, bye bye.